हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे के सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 4 दिया है और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 4 माइनस रूट 15 मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 1/4 माइनस रूट 15। तो आप देख सकते हैं, रेशनलाइज कीजिए, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 4 प्लस रूट 15 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 4 प्लस रूट 15 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या हो गया 4 और b हो गया रूट 15। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर दैट इज 15। ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 4 प्लस रूट 15। ये आपका 1/x आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, x प्लस 1/x। तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 4 माइनस रूट 15 प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 4 प्लस रूट 15। तो यहाँ पे माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 कैंसिल हो गए, तो 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो आपका 8 आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आपको यहाँ पे x दिया है, y दिया है और आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे कि रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3 कैंसिल, रूट 5 प्लस रूट 3 एंड रूट 5 प्लस रूट 3 कैंसिल। तो आपका x इंटू वाई क्या आने वाला है, 1 इंटू 1 दैट इज 1। इसकी वैल्यू हमें देखकर पता चल गई, इसे आप याद रखिए, एक्स वाई की वैल्यू 1 है। अब हम बाकी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, x प्लस वाई। देखिए, हम x और y को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले x को लिखिए रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो रूट 5 माइनस रूट 3 डिनोमिनेटर में, तो रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab। तो रूट 5 इंटू रूट 3, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15। तो 2 रूट 15 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिनोमिनेटर में। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3। तो ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 दैट इज 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 5 माइनस 3 घटाए 2 दैट इज इक्वल टू, आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 8 को डिवाइड करेंगे 4 प्लस 2 रूट 5 को, 2 रूट 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 कैंसिल दैट इज रूट 15। तो आपके पास x आ चुका है 4 प्लस रूट 15। ऐसे ही आप y भी सॉल्व करिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। तो रेशनलाइज कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर देखिए रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो रूट 5 माइनस रूट 3 से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए। अब ऊपर देख रहे हो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू ए बी। तो a कितना हो गया रूट 5 और b हो गया रूट 3, तो रूट 5 इंटू रूट 3 कितना हो गया, रूट 15 अपॉन 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया, 4 माइनस रूट 15। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे रख देंगे, तो x प्लस वाई दैट इज x कितना है, 4 प्लस रूट 15 प्लस y कितना है, y है आपका 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15 प्लस एक्स वाई। स्टार्टिंग में आपको बताया था जब मल्टीप्लाई कर रहे थे कितना आया था, 1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं प्लस और माइनस रूट 15 कैंसिल, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो आपका आंसर 9 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी है एंड y की वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स वाई। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 2xy माइनस एक्स वाई, क्योंकि 2xy में से एक्स वाई घटाएंगे कितना आएगा, 2xy आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम x इंटू वाई दे रखा है, अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू वाई का 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमें पता चल चुका है, दैट इज 1। अब हमें x प्लस वाई का सम करना है, x और y का सम और उसका स्क्वायर करना है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। फिर इसमें वैल्यूज पुट करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही रेशनलाइजेशन से। तो x आपके पास है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो रेशनलाइज कर लेंगे, √3 प्लस √2 है डिनोमिनेटर में, तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो a माइनस बी का स्क्वायर ऊपर कर लेते हैं, तो a का स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, तो 2 इंटू a आपका √3 है इंटू b √2, तो √3 इंटू √2 कितना आ जाएगा, √6 डिवाइडेड बाई 3 में से 2 घटाया 1, ये कितना आ गया, 3 प्लस 2 5 माइनस 2√6। तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम ऐसा करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही सेम प्रोसीजर जो हमने x फाइंड आउट करने में यूज़ किया। तो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 है, रेशनलाइज कर लेंगे, तो √3 माइनस √2 है डिनोमिनेटर में, तो √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, तो यह हमें ऊपर क्या दे देगा, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म दे देगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ऊपर जो हमारा है x के केस में, तो कितना आएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 डिवाइडेड बाई 3 में से 2 घटाया 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 दैट इज 5 प्लस 2√6। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम x प्लस वाई कर लेंगे, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लिया, तो 5 माइनस 2√6 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 2√6। अब ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 100 माइनस, और एक्स वाई की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल दी थी, दैट इज 1, तो 100 माइनस 1 दैट इज 99। तो हमारा आंसर है 99, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 1 अपॉन √9 माइनस √8 है, तो आप क्या करिए, सीधे सीधे इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर है √9 माइनस √8, तो √9 प्लस √8 अपॉन √9 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म, दैट इज a स्क्वायर, √9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस बी स्क्वायर, तो √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपका √9 प्लस √8 अपॉन 1, दैट इज √9 प्लस √8। अब हम क्या करेंगे, √9 कितना होता है, दैट इज 3 प्लस √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है स्क्वायर रूट में, तो ये बाहर आ जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा, एक ये जो सिंगल 2 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस 2√2, तो 3 प्लस 2√2 दैट इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक, थैंक यू।